किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा बेहद कठिन तरीके से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, लेकिन किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहे थे। पसीने से लथपथ किसान वर्षा के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान सावधानी से बक्से को निकाल दें तो उनके समझ में नहीं आया कि बक्से का क्या करें। आखिर किसान को खेत के बाहर रख दिया। जो रोटियां वह घर से लाया था उसे साफ करके वह बक्से में रख लिया और अपने काम में लग गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां खाने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। शामिल रोटी की ही रोटी थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा था। इसमें जो भी शामिल है उसका असली उदाहरण सामने आता है। जैसे एक मूंगफली का दाना सूची तो तुरंत उसमें से 80 दाने निकल जाते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और बाद में उसके व्यवसायी शिकार को घर ले गए। बक्सा मिलने के बाद किसान उसे बहुत खुश थे कि उसका सब कुछ दूर हो जाएगा। वह लालची नहीं बल्कि दौंदबिक व्यक्ति था। उसने नशापान नहीं किया था। जब भी उसे कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो वह तुरंत शिकार कर लेता। उनके आदेश पर जमींदार के लट्ठे किसानों को पकड़ ले जाते। उन्होंने किसानों को धमकाकर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बताएं कि शिकार पर किसका अधिकार बनता है। किसानों ने कहा, यह ठीक है हुजूर कि यह ज़मीन आपकी जमींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस मैदान से मिली है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस लूट पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुए, मगर किसानों का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार का अब चांदी हो गया था। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कोई उदाहरण पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई शिकार की खबर मंत्री जी के पास दी। पहले तो उस पर विश्वास नहीं किया हुआ। फिर उसने अपने विश्वस्त सेवकों को लूट की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ उन्होंने शिकार पर जो जादू देखा तो उन्होंने मंत्री के पास जाकर पूरी सच्चाई बताई। मंत्री ने जमींदार को फिर डराते हुए कहा कि हमें पता चल गया है कि आपके पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे निर्देशांक कर दो। उसी जादुई घोटाले को हाथ से देखते हुए जमींदार का मामला खराब होने लगा। वह मंत्री जी से बहुत विनती की। मंत्री नहीं मानते हैं। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला वैज्ञानिकों को यह अच्छा मौका मिला। उन्होंने घसीटने के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचाई। भ्रष्टाचार की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा रहा है, इसलिए जादुई शोषण पर भी यही हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बॉक्स किंग को दे दिया। जादुई शोषण को पाकर राजा ने ग्रहण किया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से से शिकार की मदद से अपने खुलासे की वृद्धि की। फिर राजा को उस शिकार की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस शिकार को अपने साथ रखना चाहता था। किंग ने सोचा था कि इसका रहस्य ज्ञात होने की वजह से इस शिकार में क्या, यह जानने के लिए राजा प्रवेश द्वार में शामिल होता है। जब वह बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80,000 राजा निकल गए। असली राजा का पता नहीं चलता था। वे राज सिंहासन में कब्जा करने लगे, ये एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसानों को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को समझता है कि मैं कितना अच्छा होता, मैं ज़मीन से में ही शिकार